कहीं आपकी भी तो कोई डिजायर अधूरी नहीं रह गई? कहीं आपको भी तो अभी तक उस पर अफसोस नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप निराशा से घिरी हुई हो, आप अपना लक्ष्य न प्राप्त कर पाई हो और आप निराशा में घिर गई हो और वो विचार बराबर निरंतर आपके साथ चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ये लगता हो कि मुझे छोड़ दिया गया है, हर एक व्यक्ति मुझे अवॉइड कर रहा है, मेरी अहमियत नहीं है, माता पिता मुझे अवॉइड कर रहे हैं, या मुझे छोड़ दिया गया है, माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, या मुझे मेरे पति ने छोड़ दिया है, या मेरे पति मेरा मतलब ध्यान नहीं रखते हैं, या मेरा माता पिता मेरा ध्यान नहीं रखते हैं, या मेरे बच्चे मेरा ध्यान नहीं रखते हैं, या बच्चों ने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया है, पति ने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया है, लोगों ने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया है, या फिर मुझे इतना आता है, मैं इतनी कैपेबल हूँ, मुझ में इतनी क्षमताएं हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दे रहा है आपको, और ये सारी भावनाएं आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं। आप घुटन महसूस कर रहे हैं, निराशा महसूस कर रहे हैं, दुख महसूस कर रहे हैं, क्रोध महसूस कर रहे हैं, आप खुद को पराजित महसूस कर रहे हैं, हारा हुआ, घोर अंधकार में कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अगर ऐसे सारे विचार आपके अंदर हैं तो प्लीज 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 सावधान हो जाइए, रुक जाइए, क्योंकि ऐसे विचार आपको बीमार कर सकते हैं, आपको थायराइड दे सकते हैं। जी हाँ, सही सुना। नमस्कार, मैं हूँ रेखा पालीवा और आप देख रहे हैं जीवन रेखा चैनल। आपका स्वागत है और इसी तरीके की ढेर सारी बातें आपको इसमें मिलेंगी कि आप किन विचारों से अपने अंदर कौन सी बीमारी पैदा कर लेते हैं। अब तक आपने सुना होगा कि स्ट्रेस आपको बीमार बनाता है, यानी कि आपके खान पान, आपका वातावरण, आप कैसे रहते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल से ज़्यादा असर आपके विचारों का होता है आपके जीवन पर। वही विचार आपको सही दिशा देते हैं और वही विचार आपके शरीर को सही रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। और ढेरों 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 बीमारियां स्ट्रेस से आती हैं। आजकल विज्ञान ने भी और हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने भी और डॉक्टरों ने भी हमेशा यही कहा है कि आप अपने स्ट्रेस को मेंटेन करें, दबाव से निकलें, खुशहाल जीवन जिएं, तभी आप स्ट्रेस फ्री हो पाएंगे और अच्छी और हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। अन्यथा पूरे जीवन आपको इन बीमारियों से जूझना पड़ेगा और ये लाइफ स्टाइल से आने वाली बीमारियां जैसे थायराइड, जैसे शुगर, जैसे बीपी, इनकी आप हमेशा हमेशा दवाइयाँ खाते ही रहें। तो आज मैं आपके सामने लाई हूँ वो सारे विचार जिनसे आपको होती हैं वो बीमारियां, और ना सिर्फ आपको वो विचार भी बताऊंगी कि कौन से विचार से कौन सी बीमारी होने का डर है, बल्कि उनसे कैसे आप निजात पाएं, उन विचारों से कैसे निजात पाएं ये भी आपको बताऊंगी, और क्या खाएं क्या छोड़ें ये भी आपको बताऊंगी। योगा भी होगा उसमें, और खान पान भी, आपकी डाइट भी होगी, विचार भी होंगे, मेडिटेशन भी होगा, और इसी के साथ साथ एक्यूप्रेशर और बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताती चली जाऊंगी। तो देखना ना भूलें जीवन रेखा चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, और इसी के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए और बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सारी सीरीज। और जो भी आपके परिचित हैं जो थायराइड से पीड़ित हैं उन सबको भेज दीजिए ये वीडियो, जिससे वो भी लाभान्वित हो सके, जैसे कि मैं खुद लाभान्वित हुई हूँ वो सारी चीज़ों को अपनाकर, उन सारी थेरेपी को अपनाकर जिनसे मैंने पाया है बीमारी मुक्त जीवन, यानी कि थायराइड मुक्त जीवन। बीमारी मुक्त तो नहीं कहूँगी पर थायराइड मुक्त जीवन। और थायराइड से होने वाली जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है, अनिद्रा, बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना, आँखों का कमज़ोर होना, और इरेगुलर पीरियड्स, कम एज में पीरियड्स का बंद हो जाना, और फैटी लीवर, और इसी के साथ साथ आर्थराइटिस। जी हाँ, ये सारी बीमारियों ने मुझे घेर लिया था 40 की उम्र में। यकीन नहीं हो रहा है, 40 की उम्र में इन सारी बीमारियों ने मुझे अपने चंगुल में ले लिया था, और 10 साल तक मुझे पता ही नहीं चला, और मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इलाज करवाती रही अपनी कॉन्स्टिपेशन और अनिद्रा। सभी लोग कहते थे कि कॉन्स्टिपेशन इसलिए है क्योंकि आपको नींद ठीक नहीं आती है, पर नींद क्यों ठीक नहीं आती है इस पे किसी का भी ध्यान नहीं गया, और मैंने अपना करवाया भी नहीं।
थायराइड चेक भी नहीं करवाया और मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन पे अपना पूरा ध्यान देती रही। तो फिर इसी के बारे में आप जानेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, सही सुना आपने। यदि आपको भी ये सारे विचार घेरे रहते हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, जो मैं पाना चाहती थी वो मुझे मिला नहीं, मेरी डिज़ायर को मेरे परिवार के लोगों ने दबा दिया, मेरे हस्बैंड ने दबा दिया, मेरे बच्चे मेरा ध्यान नहीं रखते हैं, और घोर निराशा, घोर अहंकार, घोर पीड़ा से अगर आप जूझ रही हैं तो निश्चित रूप से आपको थायराइड दे के जाएगा। और निकलिए इनसे, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं कि आप अपनी डिज़ायर पूरी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि वातावरण का ना होना, जैसे कि माता पिता में समझ की कमी का होना, उन्हें नहीं पता, वो नहीं जानते कि क्या ज़रूरी, उन्हें जो सही लगता है वो अपने बच्चे के साथ करते हैं। जैसे कि आप करती हैं अपने बच्चे के साथ में, आप भी तो करती होंगी कि बच्चा कुछ और कह रहा होता है और आप कुछ और कह रही होती कि नहीं नहीं, मुझे इसमें स्कोप कम लग रहा है, आप ये करिए, या आपके लिए ये सही नहीं है। और आज भी हमारे देश में ऐसे लाखों माता पिता हैं जो लड़कियों को और स्त्रियों को दबा के रखते हैं और उनकी डिज़ायर को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को कोई भी बेटेज नहीं दी जाती है। और यही एक कारण है कि वो अपने मन में घुटती रहती हैं और वो काबिल होते हुए भी, लड़कों से ज़्यादा काबिल होते हुए भी वो अपनी काबिलियत को नहीं दिखा पाती हैं समाज में, क्योंकि हमारे समाज का ताना बाना ही कुछ ऐसा है। बहुत सारी वजह हैं जिनसे कि हमारे माता पिता हमारी डिज़ायर्स को पूरा नहीं करते हैं, और उसमें वातावरण और जानकारी का अभाव तो है ही है। माता पिता को भी जानकारी नहीं होती है क्या सही क्या गलत है। और इसी के साथ साथ अर्थ, पैसा भी नहीं होता है उनके पास कि वो अपने बच्चों की डिज़ायर को पूरी कर पाएं, या आपके पास भी पैसा नहीं होता है कि आप अपनी डिज़ायर को पूरी कर पाएं। तो बहुत सारे कारण होते हैं। तो उन कारणों को लेके मुझे नहीं लगता है कि आपको रिग्रेट करना चाहिए। बैठ के एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए उन बातों पे कि वो कौन से कारण हैं जिनसे मैं नहीं कर पाई, क्या सच में उनका दोष होता है या था। और सच में उनका दोष नहीं होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। परिस्थितियां ज़्यादा उसमें दोषी होती हैं, जानकारी का अभाव ज़्यादा दोषी होता है, लेकिन हम फिर भी अपने माता पिता को हमेशा दोष देते रहते हैं, हमेशा हर पल दोष देते रहते हैं। हम अपने घर वालों को, चाहे वो इन लॉज हों, चाहे वो हमारे मायके वाले हों, हम हमेशा उनको दोष देते रहते हैं कि तुमने मुझे ये नहीं करने दिया, तुमने मुझे ये नहीं करने दिया, तुमने, और नहीं कह पाते हैं तो अंदर ही अंदर हम घुटते हैं, और वही घुटन घोर निराशा में तब्दील हो जाती है, और वही घोर निराशा आपको थायराइड में तब्दील हो जाती है, वही घोर निराशा आपकी। तो आप उन सब से निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं। ऐसा मैं आपको इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में बताऊंगी। बने रहिए आप मेरे साथ, और देखना ना भूलिए पार्ट 2। धन्यवाद।